आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत से लोग अपने दिल में छिपा कर रखते हैं। दुख और अकेलापन। ऐसा दुख जिसे हम किसी से कह नहीं पाते, ऐसा दर्द जिसे मुस्कुराते हुए छिपा लेते हैं, ऐसा अकेलापन जिसमें हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कहता है मेरी बात समझने वाला कोई नहीं है। कभी कभी हम हमारे अपने मन अपने परिवार के बीच में होते हुए फिर भी अकेला महसूस करते हैं। कभी दोस्तों के बीच होते हैं, फिर भी मन खाली रहता है। कभी रात को बिस्तर पर लेटते हैं और आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। हम सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है मनुष्य आपको छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। हो सकता है लोग आपकी बात ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की हर बात जानता है। हो सकता है दुनिया आपकी आंखों के आंसू ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपके एक एक आंसू को देखता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। इसलिए यदि आज आपका मन टूटा हुआ है, यदि आप किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर इसी संदेश के द्वारा आपके टूटे हुए मन को छूना चाहता हो। दुख जीवन का अंत नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन दुख हमारा पूरा जीवन नहीं है। आज परिस्थितियां खराब है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगी। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती ही है। आंसू कितने भी गहरे हो, परमेश्वर सांत्वना दे सकता है। मुश्किल परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। कई बार हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर भविष्य का निर्णय कर लेते हैं। हम कहते हैं अब कुछ नहीं बदलेगा, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मेरे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का काम हमारी वर्तमान परिस्थिति से समाप्त नहीं होता। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके भाइयों ने उसे कुएं में डाल दिया, फिर उसे बेच दिया गया। वह अपने परिवार से दूर हो गया। जिस घर में वह पहुंचा, वहां भी उसे अन्याय का सामना करना पड़ा। बाद में वह जेल में पहुंच गया। अगर यूसुफ केवल अपनी परिस्थिति को देखता तो शायद वह सोचता परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। जेल यूसुफ की मंजिल नहीं थी। परमेश्वर ने उसे व्यक्ति को एक दिन मिस्र में ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। इसलिए आज यदि आप किसी
जैसी परिस्थिति में हैं तो याद रखिए यह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। परमेश्वर आपकी कहानी का अलग अध्याय अभी लिख सकता है। अकेलापन केवल इस बात का नाम नहीं है कि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है। कभी कभी भीड़ में रहकर भी मनुष्य अकेला होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को सुने, कोई बिना आलोचना किए हमारे पास बैठे, कोई कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन जब ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं देती तब मन बहुत भारी हो जाता है। ऐसे समय में शैतान हमारे विचारों पर हमला कर सकता है। वह कह सकता है तुम्हारा कोई नहीं है, परमेश्वर ने भी तुम्हें छोड़ दिया है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, हर नकारात्मक विचार सत्य नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने लोगों को नहीं छोड़ता। इसलिए अपने मन में यह बात बैठा लीजिए, मैं अकेला दिखाई दे सकता हूँ लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारे दर्द को समझ नहीं सकता, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख, अस्वीकार, विश्वासघात और पीड़ा का सामना किया है। यीशु के अपने शिष्यों में से एक ने उन्हें धोखा दिया। कई लोग जिन्हें उन्होंने प्रेम और चंगाई दी, वही लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए। क्रूस पर जाने से पहले गतसमनी के बगीचे में यीशु अत्यंत व्याकुल हुए। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, दुख महसूस करना कमजोरी नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है। अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखना विश्वास की कमी नहीं है। हम अपने दर्द को परमेश्वर छिपाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मेरा मन टूट गया है, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ, प्रभु मुझे अपने पास रख। यह प्रार्थना भी विश्वास है। कभी कभी सबसे बड़ा दुख यह होता है कि हम अपने बात किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। कभी लोग हमारी समस्या सुनकर तुरंत सलाह देने लगते हैं, कभी लोग हमारी तुलना दूसरों से करते हैं, उसके साथ जो तो इससे भी बुरा हुआ था, तुम इतना क्यों सोचते हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुखी मन को भी कभी कभी सलाह से पहले सहारे की आवश्यकता होती है। और याद रखिए, परमेश्वर आपके हृदय की भाषा समझता है। आपको परमेश्वर के सामने सुंदर शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना कह सकते हैं, यीशु मेरी सहायता करें। कभी कभी यह सबसे अच्छी प्रार्थना होती है। मेरे भाई और बहन, यदि आज आपकी आंखों में आंसू है तो शर्मिंदा मत होइए। आंसू बताते हैं कि आपका हृदय जीवित है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु लाजर की मृत्यु के समय रोए। इसका अर्थ है कि रोना मानवता का हिस्सा है, लेकिन अपने आंसुओं को निराशा की अंतिम आवाज मत बनने दीजिए। अपने आंसुओं को प्रार्थना बना लीजिए।
जब आंसू आए कहिए, प्रभु मेरे आंसुओं को अपनी उपस्थिति में स्वीकार करें। मेरे टूटे हुए मन को संभाले, मेरे भीतर से आशा पैदा करें। आपका आंसू व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपके दुख को जानता है। जब मनुष्य दूर हो जाए तब परमेश्वर के और करीब आने का समय हो सकता है। बाइबल पढ़िए, भजन गाइए, प्रार्थना कीजिए, शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठिए। आपको हर बार लंबे शब्दों की जरूरत नहीं है। कभी कभी इतना कहिए, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, और फिर कुछ समय शांत रहिए। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का अभ्यास कीजिए। भजन संहिता को पढ़िए, विशेषकर उन भजनों को पढ़िए जिसमें दुखी मन की पुकार है। आप पाएंगे कि परमेश्वर के बहुत से सेवक भी कठिन समय से गुजरे थे। दाऊद ने डर महसूस किया, एलिय्याह निराश हुआ, अय्यूब ने बहुत बड़ी पीड़ा देखी, लेकिन उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। दाऊद के जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब उसे लगा कि उसके चारों ओर शत्रु हैं। वह भागता रहा। कई बार उसे अपने जीवन के लिए डर लगा, लेकिन उसने अपने दर्द को गीत और प्रार्थना में बदल दिया। यही दाऊद की विशेषता थी। वो अपनी समस्या को परमेश्वर से छिपाना नहीं चाहिए था। वह कहता था कि मेरा मन क्यों उदास है, लेकिन फिर वह अपनी आत्मा को याद दिलाता था कि परमेश्वर पर आशा रख। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप भी अपने मन से बात करना सीखिए। जब आपका मन कहे सब खत्म हो गया, तो आप कहिए, नहीं, मेरा परमेश्वर अभी मेरे साथ है। जब मन कहे मेरे पास कोई नहीं है, तो कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब मन कहे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो कहिए, मसीह मुझे सामर्थ्य देता है। दुख के समय हमारा मन कमजोर हो सकता है। हम जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी हम किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमें किसी के साथ की जरूरत होती है। कभी हम अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला कर लेते हैं। कभी क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल होता है। इसलिए जब मन बहुत दुखी हो तब बड़े निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। अपने आप को अकेला कमरे में बंद करके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश मत कीजिए। आपको सहायता मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कभी कभी हमारी मदद किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी करता है। दुख में हमारा मन बार बार उसी समस्या के बारे में सोचता रहता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की? कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलते, और कभी कभी हमें सारे उत्तर इस जीवन में भी नहीं मिलते। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर हो। विश्वास का अर्थ है उत्तर ना होने पर भी
परमेश्वर पर भरोसा करना। आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यही विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। लोग आपको स्वीकार करें या अस्वीकार ना करें, आपकी कीमत परमेश्वर के सामने कम नहीं होती। किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं। किसी ने आपका अपमान किया तो उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर भी आपको छोटा समझता है। किसी रिश्ते का टूट जाना आपकी पूरी पहचान नहीं है। लोगों की राय बदलती रहती है। आज कोई आपकी प्रशंसा कर सकता है, कल वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। बहुत से लोग दिन में किसी तरह अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन रात में अकेलापन ज्यादा महसूस होता है। कमरे में शांति होती है, फोन शांत हो जाता है, लोग सो जाते हैं और मन में पुराने विचार आने लगते हैं। ऐसे समय में अपने फोन पर नकारात्मक चीजें लगातार देखने के बजाय बाइबल का वचन सुनिए। धीरे धीरे प्रार्थना कीजिए, भजन सुनिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़िए। कहिए, प्रभु यीशु, इस रात में मेरे साथ रह, मेरे विचारों को शांति दे, मेरे मन से डर निकाल, मुझे सुरक्षित रख, मुझे सुबह की नई आशा दे। आपका भविष्य अभी समाप्त नहीं हुआ हो सकता है आज आपकी आर्थिक स्थिति कठिन हो सकता है परिवार में समस्या हो सकता है किसी अपने से दूरी हो गई हो सकता है आपका कोई सपना टूट गया हो। लेकिन सुनिए, एक टूटा हुआ सपना आपकी पूरी जिंदगी का अंत नहीं है। परमेश्वर नए रास्ते खोल सकता है। कभी कभी जिस दरवाजे के बंद होने पर हम होते हैं, बाद में समझ आता है कि परमेश्वर ने हमें उससे बचाया था। इसलिए हर दरवाजा श्राप नहीं होता। कभी कभी बंद दरवाजा सुरक्षा होता है। कभी इंतजार सजा नहीं होता, कभी इंतजार तैयारी होता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा हो सकता है, भले ही आपको अभी दिखाई ना दे। मेरे भाई और बहन, जहाँ भी आप हैं, यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ धीरे धीरे यह बोलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा दुख मेरी असली पहचान नहीं है। मेरे आंसू परमेश्वर देखता है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मेरे जीवन में अभी भी आशा है। मेरी परिस्थितियां बदल सकती हैं। मैं अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। मैं डर के बजाय विश्वास को चुनता हूँ। मैं निराशा के बजाय आशा को चुनता हूँ। मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ। जब आप स्वयं दुख से गुजर चुके होते हैं, तब आप दूसरे दुखी व्यक्ति के दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो तुरंत यह मत कहिए, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। पहले उसकी बात सुनिए। कभी कभी किसी दुखी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कोई उसे बिना जज किए सुन ले। उसे कहिए,
मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम अकेले नहीं हो। यदि तुम्हें बात करनी है तो मैं सुन सकता हूँ। यह छोटा सा प्रेम किसी के भी जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। यदि दुख बहुत गहरा हो जाए, मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आपका दुख इतना गहरा हो गया है कि आपको अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे हैं, तो इसे अकेले मत सही। तुम किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य, मित्र या किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य आप अपने लिए प्रार्थना करिए। आपका जीवन मूल्यवान है। आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। दुख के समय आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, जो लोग इस समय दुख में हैं उन्हें देख, जो अकेले बैठे हैं उन्हें देख, जो रात में रोते हैं उन्हें देख, जो अपने परिवार की समस्या से टूट चुके हैं उन्हें देख, जो आर्थिक परेशानी में है उन्हें देख, जो रिश्तों के टूटने के कारण दुखी हैं उन्हें देख, जो अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं उन्हें देख। हे प्रभु, उनके टूटे मन को संभाल, उनके भीतर फिर से आशा पैदा कर। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे, जहाँ डर है वहाँ विश्वास दे, जहाँ बेचैनी है वहाँ शांति दे, जहाँ आंसू है वहाँ सांत्वना दे, जहाँ अकेलापन है वहाँ अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हे यीशु, उन्हें यह विश्वास दे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके घर में शांति ला, उनके परिवार में प्रेम ला, उनके मन में शांति ला, उनकी सोच को बदल, उनके अंदर से निराश और हताशा को दूर कर, उन्हें गलत निर्णय से बचा, उन्हें सही लोगों से मिला, उन्हें सही रास्ता दिखा। प्रभु, जिनके जीवन में कोई दरवाजा बंद हो गया है, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नया रास्ता दिखा। जिनका विश्वास कमजोर हो गया है उनका विश्वास मजबूत कर। जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, उन्हें अपने समय पर भरोसा करना सीखा। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं समझते, लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं। हम अपनी चिंता आपके हाथों में देते हैं, हम अपना दुख आपके हाथों में देते हैं, हम अपना भविष्य आपके हाथों में देते हैं, हम अपने परिवार को आपके हाथों में देते हैं, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम में हमें शांति दे, यीशु के नाम में हमें सामर्थ्य दे, यीशु के नाम में हमें आशा दे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप दुख में हैं तो यह बात याद रखिए, आपका दुख आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपका अंतिम भविष्य नहीं है। आज आप रो रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमेशा रोते रहेंगे। आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर आपसे दूर है। आज रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं।
कभी कभी परमेश्वर अंधेरे रास्ते पर भी हमारे साथ चलता है। आपको हर कदम पहले से देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम परमेश्वर के साथ उठाएं। यदि आज आपके पास केवल इतना विश्वास है कि आप कह सके यीशु मेरी मदद कर, तो उसी विश्वास से शुरुआत कीजिए। परमेश्वर टूटे हुए मन को फिर से मजबूत कर सकता है। वह निराश मन में आशा पैदा कर सकता है। वह अकेले व्यक्ति को अपनी उपस्थिति का अनुभव करा सकता है। वह आपके जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। इसलिए हार मत मानिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, परमेश्वर पर भरोसा करना मत छोड़िए। अपने जीवन को कीमत को मत भूलिए। आप महत्वपूर्ण हैं, आपका जीवन मूल्यवान है और सबसे बढ़कर यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाए जो इस समय दुख और अकेलापन से गुजर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के ऐसे संदेश आपको लगातार मिलते रहें। कमेंट में लिखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। और यदि आपके